प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के अजीज और पवित्र नाम में। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा को पाने के विषय में कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब और कैसे मिलता है। आज बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारी शिक्षाएं पवित्र आत्मा को पाने के विषय में दी जाती हैं, जैसे कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको खास प्रार्थनाओं को करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको उसे प्रभु से मांगना पड़ेगा, और जब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा तब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। ये सब बातें आज कलीसियाओं में पवित्र आत्मा को पाने के विषय में सिखाई जा रही हैं। बहुत सारे पास्टर्स आज इन बातों की कलीसियाओं में विश्वासियों को शिक्षा दे रहे हैं। तो आज हम इसी बात को जानेंगे बाइबल से कि पवित्र आत्मा क्या इन सब कार्यों को करने से मिलता है, जब पवित्र आत्मा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें मिल जाता है। आने वाले दिनों में बाकी की जो बातें हैं उन सब का मैं जवाब दूंगा, जैसे कि पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्या पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए, क्या पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमें खास प्रार्थनाओं में जाने की जरूरत है। इन सब बातों को हम बाइबल से आने वाले दिनों में देखेंगे, पर आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा हमें दिया जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब मानते हैं कि एकमात्र यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित खुदा है, पवित्र आत्मा तभी हमें दिया जाता है और तभी हमारे अंदर समा जाता है। आने वाले दिनों में हम सब बातों को देखेंगे, जैसे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और बाकी की जितनी बातें मैंने पहले बोली हैं। पर आज की इस वीडियो में हम पवित्र आत्मा को विश्वास के द्वारा पाया जाता है, इस बात को बाइबल से देखेंगे और उन वचनों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक वचन शेयर करना चाहूँगा, जो वचन है 1 कुरिन्थियस अध्याय 12 उसकी आयत है 3। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु शापित है, और ना पवित्र आत्मा के बिना कोई यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो इस वचन में पौलुस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पवित्र आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति कभी यीशु मसीह को श्रापित नहीं कहेगा, और पवित्र आत्मा के बिना कभी भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहेगा। यानी कि जितने लोग भी यीशु मसीह को प्रभु कहेंगे और उस पर विश्वास करते हैं, उन सब में पवित्र आत्मा होना जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। बहुत सारे लोग जहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि आज हम अन्य जाति में भी कुछ लोगों को देखते हैं, और जब हम उनसे मिलते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमें जानते हैं, वो भी हमें बोलते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। तो क्या उनके अंदर भी पवित्र आत्मा है? क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि जो कोई यीशु को प्रभु बोलता है उसके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। इस बात को समझें कि वो किस तरह से यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं। वो बहुत सारे प्रभुओं में से यीशु मसीह को एक प्रभु मानते हैं। वो बहुत सारे देवताओं में से यीशु मसीह को एक देवता, और बहुत सारे शिक्षकों में से यीशु मसीह को एक शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में देखते हैं। जब भी आप उनसे वचन की बात करेंगे तो वो कभी भी वचन को स्वीकार नहीं करेंगे और कभी भी ये नहीं मानेंगे कि सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह ही प्रभु है। जो इस बात को स्वीकार करता है कि एकमात्र यीशु मसीह ही प्रभु है, वो ही परमेश्वर है, उसी में पवित्र आत्मा है, जो यीशु मसीह को पूर्ण रीति से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है। आइए अब हम और कुछ वचनों को भी देखते हैं। आगे का जो वचन है वो है रोमियो की पत्री में उसका 8 अध्याय उसकी 9वीं आयत से। यहाँ पर लिखा है, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं है। तो उस वचन से हमें जो स्पष्ट है कि जितने भी मसीह में हैं, जितने खुद को बोलते हैं कि हम मसीह के जन हैं, उन सब में पवित्र आत्मा है। आज गलत शिक्षाओं के कारण
मसीहों को ये लगता है, जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हैं, घर में सताए जाते हैं, मसीह का प्रचार करते हैं, पर उनको कलीसियाओं में ये सिखाया जाता है कि तुम में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि तुम अन्य अन्य भाषाओं में बातें नहीं करते, तुम दर्शन नहीं देखते, तुम में वरदान नहीं है, तुम अभी तक पवित्र आत्मा को पाए हुए नहीं हो। तो उनसे जब पूछा जाए कि क्या आप मसीह के जन हो, आप मसीह के हो, तो वो बोलेंगे जरूर हाँ, हम मसीह के हैं, हम मसीह के जन हैं, हम मसीही हैं। पर जब उनसे पूछा जाए कि क्या आप में पवित्र आत्मा है, आपने पवित्र आत्मा पाया है, तो वो बोलेंगे कि नहीं पाया। बाइबल कहती है जिसमें भी उसका आत्मा नहीं, वो उसका हो ही नहीं सकता। अब हमें देखने की जरूरत है, या तो हम उसके हैं और हम में पवित्र आत्मा है, या फिर हम उसके है ही नहीं। अगर हम ये बात को माने कि हमें पवित्र आत्मा नहीं है, तो फिर हम उसके नहीं हैं। ये वचन हमें बता रहा है। इसलिए हम अपने विश्वासी भाई बहनों से, जो ऐसी गलत शिक्षाओं में पड़े हैं, जो ऐसे गलत पास्टर्स को सुनते हैं, जिनकी कलीसियाओं में ऐसी गलत शिक्षाएं दी जाती हैं, वो ज़रूर इन वचनों को ध्यान से पढ़ें और अपने पास्टर से इन बातों का सवाल करें। ये बाइबल तो कहती है कि बिना पवित्र आत्मा के हम मसीह के हो नहीं सकते, और जितने लोग भी यीशु को प्रभु बोलते हैं वो बिना पवित्र आत्मा के नहीं बोल सकते। तो आप हमें कैसे बोलते हो कि पवित्र आत्मा तुम में नहीं है? जरूर है कि वो आपके आगे कुछ सवालों को रखेंगे, उन बातों को रखेंगे। उन सब बातों को, उन सब सवालों को आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आने वाले दिनों में आपके सब सवालों के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो लेकर आऊँगा, और जितने में डाउट हैं पवित्र आत्मा को पाने के ऊपर, पवित्र आत्मा के होने के ऊपर हमारे साथ में, वो सभी बाइबल से हम क्लियर करते जाएंगे। तो मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा जो इस बात को बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट कर देता है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तभी आपको पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। यह है इफिसियों की पत्री अध्याय 1 उसकी 13 और 14 आयत। तो क्या लिखा है? उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी, वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने के रूप में इस उद्देश्य से दिया गया है कि परमेश्वर के मोल लिए हुओं का छुटकारा हो, जिससे परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। तो ये वचन स्पष्ट करता है कि जब आपने सत्य का वचन यानी सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उन बातों पर विश्वास किया, तभी परमेश्वर ने आप पर पवित्र आत्मा की शाप को लगा दिया। आप कुरनेलियस के बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 10 में पढ़ सकते हैं। कुरनेलियस एक धर्मी पुरुष था जो इस्राएल के परमेश्वर के ऊपर ईमान रखता था, और वो प्रार्थनाओं को करता था, वो दान करता था। परमेश्वर उसके इन सब कामों से प्रसन्न हुआ और उसने अपने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा। उस स्वर्गदूत ने उसे पतरस के बारे में बताया, और जब पतरस उसके पास आता है तो वहाँ पर लिखा है कि पतरस के द्वारा प्रचार करते हुए, वहाँ पर पतरस प्रचार कर रहा है, प्रचार सुनते सुनते ही, वचन सुनते सुनते ही उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आता है, उन सबको पवित्र आत्मा मिल जाता है, क्योंकि वचन सुनने से उनके अंदर क्या हुआ? विश्वास पैदा हो गया। और जब उन्होंने इस बात पर विश्वास किया तो तभी परमेश्वर ने अपना आत्मा उन पर उंडेल दिया। तो आज अगर आप भी मसीह पर विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु मसीह ही खुदा है, वही हमारा उद्धार करता है, उसके सिवाय और कोई भी खुदा नहीं है, तो ज़रूर है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और ऐसी गलत शिक्षाओं से आप बाहर निकले कि पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको खास प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को आपको मांगना पड़ेगा। आज बहुत सारे विश्वासी कलीसियाओं में क्या करते हैं? गीतों को गाते हैं कि पवित्र आत्मा को आ जा, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं आने के लिए, पवित्र आत्मा को मांगते हैं। सवाल ये है, आपका पास्टर भी उस गीत को गा रहा होगा, क्या अभी तक उस पास्टर के अंदर भी पवित्र आत्मा नहीं आया है कि वो भी उस गीत को गा कर पवित्र आत्मा को बुला रहा है? जो आपके अंदर है आप उसे बाहर से क्यों बुला रहे हैं? ये भी सवाल आप अपने पास्टर से करिए कि क्या पास्टर आपको भी अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, जो आप ऐसे गीतों को गाते हो और आप प्रार्थनाओं में पवित्र आत्मा को बुलाते हो? तो जरूर है कि
वो आपसे कई सवाल बाइबल में से वचनों को उठाएंगे, इधर उधर से करेंगे। तो उन जितने भी सवाल आपसे किए जाएं, आप ज़रूर है मुझे कमेंट करें। मैं उन सब के ऊपर एक एक करके वीडियो लाऊंगा और आपको उन सब बातों के जवाब मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।